तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट लेक्चर में ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप इस लेक्चर के साथ आप यहां पे हो और आपको बहुत दूर जाना है यहां तक, और उसकी शुरुआत यहां पर ही होने वाली है। उसकी शुरुआत यहां पर ही होने वाली। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो बीच का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा तय करना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस रास्ते में देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। और ये जो रास्ता जो है वो आप देखोगे तो पूरा स्लोप में है कि मतलब अगर आप कहीं पे भी रुके तो नीचे आ जाओ, कहीं पे भी अगर आप रुके तो डायरेक्ट फिसल के नीचे आओगे। तो ये है हमारा 11th की जर्नी। 11th की जर्नी इसके पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर हो गए। वो लेक्चर आपको ऐसे ही दिया गया था कि आपको समझ में आएगी यार मैं साइंस में जा सकता हूँ कि कॉमर्स में। ऑलरेडी अब कॉलेजेस में आपने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने के बाद आपका लिस्ट में, अभी लिस्ट अराउंड 17 के आसपास लिस्ट आएगा, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपका एडमिशन होने वाला ही है। अब एडमिशन आपका हो गया। एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पढ़ना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और पढ़ के सब कुछ अंदर लेना, मतलब कि जितनी भी चीजें अगर आपने पढ़ी है वो आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 11th की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे लोगों को ऑल द बेस्ट नहीं चाहिए रहता है, किसी को बेस्ट ऑफ लक चाहिए रहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बट इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? मैं इस लेक्चर में आपको पूरा आपका रूटीन बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है, आपको कैसे क्या करना है, आपको लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, आपको कैसे बुक्स बनाने हैं, और आपको कैसे धीरे धीरे एक दिन की शुरुआत करनी है। वो दिन जैसे एंड होगा फिर से दूसरे दिन की शुरुआत करनी है, वो दिन एंड होगा, और एक दिन हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और डेस्टिनेशन ही हमारा फाइनल पॉइंट है, और उसको हम जीते बिना हम नहीं रुकेंगे, और उसको हम जीत के रहेंगे। और ये चीज आपके माइंड में हमेशा बनना है, इसलिए हमेशा 100% मोटिवेट रहना है। ये चीज याद रखना, हमेशा 100% मोटिवेट रहना। कभी भी अपने मोटिवेशन को मत गिरा देना। यार आज मैं बीमार था, यार आज कोरोना का टेंशन आ रहा था, यार आज बुक नहीं था मेरे पास, यार ऐसा था वैसा था, आज मेरे घर पे ये प्रॉब्लम हो गया। अगर हमने डिसाइड किया है, बस ये जो दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे अपने दोनों हाथों को लो और यहाँ पे रखो और साथ में चलते जाओ। तो ये जो आपकी जर्नी है, अभी तक जो आपके लेक्चर्स आते थे वो जस्ट आपको ऐसे ही दिए जाते थे, बट आप एक्चुअल आप 11th में आ चुके हो। उस लेक्चर में बहुत सारे लोग लेक्चर्स को सिस्टमैटिक देखते थे, नहीं देखते थे, क्योंकि वो आपको बस समझने के लिए दिया जाता था कि आप 11th के लायक हो कि नहीं हो। आप देख लो खुद से कि आपको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है, और अगर आपको जाना है तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही समझ में आ जाती है। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी की शुरुआत में आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि देखो साइंस फील्ड एक सबसे अलग सा फील्ड है। इस फील्ड में जो लोअर परसेंट लेकर आते हैं वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो बहुत ही अच्छा परसेंट लेकर आता है वो भी नीचे गिर जाता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा अगर आपका जो एम है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी नहीं रहेगी, जैसे कि अगर समझो मेरा एम है कि मुझे ये अचीव करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी तैयारी नहीं रहेगी तो ये तो फिक्स है कि मैं नीचे गिरने वाला हूं। अगर मुझे पता है कि यार 11th की जर्नी में फ्लक्चुएशन आने वाला है, तो मुझे 11th की जर्नी में जो मेरा फ्लक्चुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये जो आपका 11th की जर्नी का ये जो फ्लक्चुएशन पॉइंट है, ये जो फ्लक्चुएट धीरे धीरे होते जा रहा है, इसे हमें क्या करना है, इसे ही हमें क्या करना है, इसी पे हमें संभल के चलते जाना है। तो जो भी आपके ड्रीम्स होंगे, तो जैसे आपने अपना 10th में ड्रीम बना के रखा था, वैसे आपको क्या करना है, अपना 11th क्लास में एक ड्रीम डिसाइड करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रेगुलर जो आपने सोचा है उसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर आपका जो भी आपका ड्रीम है, वो अगर आपने ड्रीम सोचा है, अगर आप उसे
नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको सोचना चाहिए यार मैं घर पे हूँ और घर पे रहने के बाद भी अगर मैं अपने ड्रीम को नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ तो बहुत ही खुद के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आपको अपने ड्रीम को क्या करना है, सिस्टमेटिक क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है और अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के बाद वन बाय वन आपको क्या करना है, आगे जाते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊंगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में कि आपको कैसे सिस्टमेटिक आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में क्या करना है, डिसाइड करना है। जैसे कि अगर आप साइंस, स्पेशली ये वीडियो मेरा साइंस फील्ड के लिए है, आप अगर देखोगे तो आपके सिलेबस में 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे, बट इसके अंदर से हम जो फोकस करेंगे वो 4 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिजिक्स होता है, बाद में दूसरा क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, तीसरा बायोलॉजी रहेगा और चौथा केमिस्ट्री रहेगा। देन यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल सकता है और साथ में आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस मिलेगा, किसी को आईटी मिलेगा, हो सकता है कि किसी ने सीएस लिया हो या ज्योग्राफी लिया हो तो उसका बायोलॉजी नहीं रहेगा। बट मैं यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बात करूंगा। जो सबसे पहला है वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड PCM और जो सेकेंड है उसमें बी भी आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ पे बी। अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना है, मुझे सब्जेक्ट को कैसे स्कोर करना है, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे पहले जो 10th का जो स्टडी था और 11th 12th का जो स्टडी है उसमें बहुत ही फर्क है। आपको क्या करना है पता है, आपके चारों सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये जो चारों सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट के लिए अभी देखो इसके अंदर जिसका बायो नहीं हो, बायो पे ध्यान मत देना, जिसका बायो है उसको बोल रहा हूं। आपको चारों सब्जेक्ट के लिए 1 2 3 4 आपको ऐसे 4 क्या करना है, बुक ले लेना है। समझ में, 4 आपको नोटबुक क्या करना है, तैयार कर लेना है। अगर आपके पास बुक है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करो, हर एक सब्जेक्ट में 2-2 बुक रखो। 2-2 बुक रखना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ना फिजिक्स का फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2, फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 ऐसे अलग अलग होगा। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, मैथ्स का मैथ्स 1, मैथ्स 2। जब मैथ्स 1 का लेक्चर होगा तो मैथ्स 1 की बुक में लिखो और मैथ्स 2 का होगा तो मैथ्स 2 के बुक में। देन बायोलॉजी का भी 1 और 2 आप करके रखो, जिससे क्या होगा, टोटल आपके पास 8 बुक होंगे। अगर आपको मर्ज करना है तो यहाँ पे बायो में 1 बुक रख सकते हैं क्योंकि एक ही सर पढ़ाते हैं, मैथ्स के अंदर भी एक ही सर पढ़ाते हैं, तो मैथ्स का 1 बुक रखो, पर मत रखो अलग अलग रखोगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे तो आपको 4 बुक तैयार करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, आपकी तैयारी अगर बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी तो हम जीत तो जरूर जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी है, तो सबसे पहले आपको बुक पता रहना चाहिए, मुझे कैसे, नहीं तो पता चला कल से लेक्चर चालू हो गया और आप सिस्टमेटिक बस आप लिखते गए, देखते गए और लास्ट में आपके पास कुछ नहीं रहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास सिस्टमेटिक क्या होना चाहिए, ये इतने बुक्स होने चाहिए। ये सब काम आज आपको कर लेना है। आज आपको क्या करना है, इतने बुक्स आपको पेरेंट्स को बोल देना है लेकर आने के लिए, इतने बुक आपके पास होने चाहिए सिस्टमेटिक। सब बुक के आगे आपको क्या करना है, सब बुक, जैसे फिजिक्स का बुक है तो फिजिक्स 1 और उसके आगे क्या कर देना है पता है, बुक नंबर 1 ऐसे लिख देना है, फिजिक्स 1 बुक नंबर 1। बाद में फिजिक्स 2 बुक नंबर 2, केमिस्ट्री 1 बुक नंबर 1, केमिस्ट्री 2 बुक नंबर 2, मैथ्स 1 बुक नंबर 1, मैथ्स 2 बुक नंबर 2, बायोलॉजी 1 बुक नंबर 1, बायोलॉजी 2 बुक नंबर 2। तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक कर लेना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, 10th क्लास तक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और 11th में आने के बाद वो जो हम 10th की इतना भी मेहनत नहीं करते, और लास्ट में जब इंसान जब नीचे जाने लगता है ना, जब आप लाइफ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरने जाते हो ना, तो क्या हो जाएगा पता है प्रॉब्लम, कि आप और भी डाउन होते जाओगे। तो आप अभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आए हो, एटलीस्ट आप पास हो चुके हो 10th में और आपके इतने अच्छे परसेंट आए हैं, तो आपको ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना है, समझ में, ज्यादा आपको वाइब्रेट नहीं होना है कि मेरा बहुत अच्छा परसेंट आया था। अब जो भी परसेंट आया, आपके सब परसेंट अब पीछे रह गए, अब वही जीतेगा जो मेहनत करेगा। अब आप बराबर लेवल पे हो, चाहे आप नीचे थे तो भी आप एक इक्वल लेवल पे आ गए, चाहे आप ऊपर थे तो भी आप इक्वल लेवल पे आ गए। जो 90 वाला रहेगा वो भी अब 70% के लायक है और जो 40 वाला था वो भी 70 के लायक है। अब किसी का परसेंट कुछ मायने नहीं रखता, बस आपका एडमिशन हो जाए, अब सब आप इक्वल हो गए। अब जीतेगा वो जो मेहनत यहाँ पे करेगा, जो यहाँ पे एफर्ट्स लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे
50% वाला भी आगे चले जाए, हो सकता है यहाँ पे 70% वाला भी आगे चले जाए, हो सकता है यहाँ पे 80% वाला भी आगे चले जाए, और हो सकता है यहाँ पे 90% वाला भी नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको आपकी तैयारी, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जोश सबके पास रहता है। आज पहला लेक्चर है, आज सबके पास जोश रहेगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जोश धीरे धीरे गिर जाता है। पर दोस्तों ये याद रखना, जीटी है आपके साथ, जीटी हमेशा आपके जोश को बरकरार रखेगा, कभी भी आपके जोश को गिरने नहीं देगा, इसीलिए तो हम आपके साथ हैं। हम हमेशा आपके मोटिवेशन को मेंटेन रखेंगे, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, आपका कभी भी मोटिवेशन गिरेगा नहीं। हम यहाँ पे कंटिन्यूस आपके साथ, जैसे हमने 10th में मेहनत किया था वैसे ही हम बैठेंगे और वैसे ही हम कंप्लीट करेंगे। जैसे यही रीजन है कि आज आपको 12th के रिजल्ट में भी जो पास नहीं हो सकता था वो भी पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट में जैसे 10th का कि आप आके अपना स्टडी करके जाते हो, वैसे ही हमारे 12th सेशन में लास्ट में 5-5 घंटे का क्लास होता है। लास्ट में 12th में अगर जो 12th में पास आउट हो गए उनको पूछना कि 5-5 घंटे का क्लास होता है। तो जो एफर्ट्स हमारा 10th में रहता है, जैसे कि 10th में लास्ट में सब सिलेबस हमारे हाथ में हम ले लेते हैं, वैसे ही 12th में भी लास्ट में हर एक सिलेबस, अभी पॉसिबल नहीं है कि हर सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, पर लास्ट में पूरा सिलेबस हमारे हाथ में ले लेंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि आप सबसे पहले जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टमेटिक वो फॉलो करना है। आपने बुक बना लिया, अब बुक बनाने के बाद क्या करना है आपको रेगुलर आपको क्या करना है, हाँ अब इसमें क्या करना पता है, इसी बुक में अगर देखो किसी के पास और एक्स्ट्रा बुक है, जैसे अभी जितना बुक आपने बनाया, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो 4 बुक एक्स्ट्रा बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होमवर्क बुक अलग होना चाहिए। होमवर्क बुक देखो मेरे अकॉर्डिंग इतना बुक आपके पास होना चाहिए, और ये होमवर्क बुक ये 1 2 3 4। अब होमवर्क बुक में 4 बुक अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 का होमवर्क मत बनाओ, इसी बुक में आधा पार्ट क्या करो, फिजिक्स 1 का होमवर्क, आधा पार्ट फिजिक्स 2 का होमवर्क, इसी में आधा पार्ट केमिस्ट्री 1 का होमवर्क, आधा पार्ट केमिस्ट्री 2 का होमवर्क, इसी में आधा मैथ्स का होमवर्क, आधा पार्ट मैथ्स 2 का होमवर्क। मैथ्स का तो मत बनाना, मैथ्स का जैसे जैसे होमवर्क मिलेगा मेरा ही होमवर्क, एंड बायो का भी मत बनाना 2 पार्ट, कंटिन्यूस एक ही होमवर्क करते जाना, ये दोनों में बस 2 पार्ट कर लेना। अब क्या होगा पता है, नहीं तो क्या होगा, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो हम क्लास में नोट्स देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फिजिक्स के बुक में हमारा क्लास का नोट्स लिख लिया और बाद में आप होमवर्क भी कर रहे हो, तो आपको लास्ट में नहीं समझेगा कि यार क्या होमवर्क था, क्या सर ने पॉइंट दिया था। तो आपको क्या करना है, जो क्लास का बुक है जिसमें हम लिखाते हैं वो वैसे ही रखना है, और ये जो होमवर्क के बुक है वो अलग रखना है। तो टोटल आपको, अगर आपका बायोलॉजी है तो आपको इतने बुक्स क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। ये काम कल संडे का दिन है, और सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कि आज इंडिपेंडेंस डे है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक इंडिपेंडेंस डे के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब हमारे लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो 10 तक की जो लाइफ होती है ना, छोटी लाइफ होती है, 11 से हमारा स्टेटस कहीं ना कहीं हम बहुत ही बड़े होते हैं, समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, 1 2 3 4, आपको ये चारों के चारों, ये जो चारों के चारों पार्ट है, ये आपके होमवर्क बुक है। अब आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों, ध्यान देना। देखो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी, अब आपके सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ एक एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले मैं मैथ्स का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो लेसन नंबर ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स कर लिया था, और एंगल एंड इट्स मेजरमेंट कर लिया, और साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कर लिए थे, इतना पार्ट हमने कर लिया था। बट टेंशन मत लो, हम एक हफ्ता इसके ऊपर फिर से देंगे और एक हफ्ता इसके ऊपर फिर से देंगे, मतलब 2 वीक हम इसके ऊपर फिर से देंगे, और देन हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैं फिर से वैसे ही जो जैसे हम पढ़ते थे वैसे फिर से मैं लेक्चर देते जाऊंगा। पहले ये दोनों पार्ट फिर से हम कवर करेंगे, देन हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। हम जैसे हम सिस्टमेटिक जा रहे थे वैसे ही जाएंगे। हाँ, आपके सिलेबस से कुछ पार्ट स्किप किया है, आपको पता होगा कि जो सिलेबस है रिड्यूस किया, पर हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। तो ये दोनों पार्ट आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों पार्ट वैसे हम थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे, और साथ में मैं आपको फॉर्मूले सब कुछ कराते जा रहा हूँ। आपको क्या करना है पता है, कहीं कहीं पे जहाँ पे मैं आईएमपी मार्क दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, जो नए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, जो पुराने हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने स्क्वायर रूट का पार्ट दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे 6 - 4 है 8 है, ये जो मैंने दिया था। तो ये जो मेरा
था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो जो मैं आईएमपी क्वेश्चन दूंगा उसे आईएमपी मार्क आप करना मत भूलना, वही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। बट आपको प्रैक्टिस सब कुछ करना है, प्रैक्टिस आपको A to Z करना है, कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। प्रैक्टिस आपको A to Z पार्ट करना है, कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। और रेगुलर आदत डाल दो, रेगुलर आदत डाल दो कि मुझे 2 घंटा फिजिक्स पे देना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पे देना है, 2 घंटा बायोलॉजी पे देना है और 2 घंटा मैथ्स के ऊपर देना है। तो 8 घंटे का आपका सिलेबस, पता भी नहीं चलेगा 8 घंटा कैसे चलेगा। जो लेक्चर्स होंगे उसके बाद आपको इतना इतना टाइम देना है रेगुलर, या तो बाद में जैसे आपके कॉलेज चालू हो जाएंगे उसके बाद ये टाइम टेबल मैं चेंज कर दूंगा, मैं खुद टाइम टेबल आपको दे दूंगा, ये चेंज कर दूंगा। और आपको क्या करना है, देखो ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको क्या करना है, मैंने अगर समझो कि उस टाइम पे मेरे पास बहुत टाइम था, उस टाइम पे हम रेगुलर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे थे, बट अभी कैसा होगा कि टाइप वाइज जाना पड़ेगा, उतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो जैसे कि मैंने अगर फर्स्ट क्वेश्चन करा है तो सेकंड क्वेश्चन आपको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत मुझसे कांटेक्ट करना है, क्या रीजन है, क्या नहीं। कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट जो चीजें जरूरी है, जहां पे अगर मैं बोलूंगा कि बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो वो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो अब रेगुलर मैथ्स अगर प्रैक्टिस में, रेगुलर अगर आप मैथ्स के टच में रहोगे तो मैथ्स आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ से आपका सब्जेक्ट बहुत ही पावरफुल बनाना है। क्या कुछ लोग फिजिक्स बहुत ही पावरफुल, आपको सब सब्जेक्ट को प्रॉपर उतना ही एफर्ट्स देना है जितना आपको, ऐसा नहीं कि बस आप फिजिक्स ही पढ़ते जा रहे हो, बस आप मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। समझ में आएगी नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस चारों सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग टीचर्स हैं। यहाँ पे अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स 1 आपको प्रदीप सर लेंगे, यहाँ पे फिजिक्स 2 यहाँ पे अमूल सर लेंगे, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे थे। आपको पता होगा कि अमूल सर कैसा पढ़ाते हैं, और प्रदीप सर के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं। देन केमिस्ट्री आपको पता होगा, यहाँ पे संदीप सर लेते हैं केमिस्ट्री। अब संदीप सर आपको इसके पहले रिकॉर्डेड, मतलब सर दूर रहते हैं तो सर को यहाँ पे आना जाना थोड़ा मुश्किल था, पर अब सर आ रहे हैं आपके लिए। और आपको क्या क्लासरूम में जैसे हमारे लेक्चर्स आते थे रिकॉर्डेड, वैसे ही आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेगा। और वैसे ही सेम आपको केमिस्ट्री 2 का भी अब लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा। जितना हो जाए केमिस्ट्री 2 का भी आपको बोर्ड के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, तो ये भी आपको ऐसा लगेगा। और साथ में बायोलॉजी का आपको पता होगा कि बायोलॉजी के सर ने पीएचडी किया है, बायोलॉजी के सर ने पीएचडी किया है, तो ये भी सबसे बेस्ट है। और मैथ्स के सर के बारे में तो आपको पता ही होगा, समझ में। तो मैथ्स का पार्ट नहीं लेने वाला हूं, दोनों मैथ्स का पार्ट मेरे पास ही है। तो जो सब्जेक्ट है बहुत ही स्ट्रांग है, बस आपकी मेहनत चाहिए। बाकी कहीं पे भी कुछ भी रहा तो हम हैं, कहीं पे भी अगर कुछ भी रहा, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उठ नहीं रहे हो, आप लर्न नहीं कर रहे, क्योंकि आप दूर हो। अगर आप क्लासरूम में रहते तो हम सब कुछ, मुझे रेगुलर का अपडेट आपका पता रहना चाहिए था। आपका अगर होमवर्क नहीं आया रेगुलर, अगर आपका होमवर्क ग्रुप में नहीं आया, तुरंत आपको कॉल आएगा। अगर जिस दिन आपको कॉल आ गया तो बहुत ही डेंजर हो जाएगा आपके लिए। अगर जिस दिन कॉल आया, 2 बार हम कॉल करेंगे, तीसरे बार ग्रुप से बाहर कर देंगे। क्योंकि इसके पहले कैसे था, हम नहीं बोलते थे, इसके पहले कैसे जस्ट ऐसी क्लास चल रहा था, पर अब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया तो आपका होमवर्क सही टाइम पे ग्रुप में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया, ये सब नहीं। लेक्चर आप जो भी आपके एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से लॉग इन कर लेना है। आज का लेक्चर हो सकता है कि आज का लेक्चर यूट्यूब पे भी है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, पर नेक्स्ट टाइम से जो भी लेक्चर्स होंगे आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। तो एप्लीकेशन पे आपको 1 बाय 1 रेगुलर लेक्चर्स क्या करना है, देखते जाना है, अच्छे से देखते जाना है। अगर आपका एप्लीकेशन में अभी भी लॉग इन नहीं हुआ है तो प्लीज लॉग इन करा लो, प्लीज लॉग इन करा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको मैथ्स का पार्ट तो समझ में आएगी। फॉर्मूले आपको देखो, अब मैं जैसे फॉर्मूले आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले बहुत सारे, पर मैं आपको अलग अलग फॉर्मूले, जैसे कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देखोगे तो पूरा का पूरा मैंने आपको याद करा है। कैसे याद करा है, कैसे ट्रिक से याद करा है, वैसे ही आपको पढ़ना है। अपने दिमाग को ऐसे घुमाना है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आप ज्यादा पढ़ लोगे। अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखो फिजिक्स के अंदर आपको क्या करना है और केमिस्ट्री में क्या करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि अगर आप फर्स्ट लेसन आपका देखोगे तो यहाँ पे मेजरमेंट है, तो इस लेसन के अंदर या तो जो भी लेसन हो, यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका फर्स्ट लेसन है, या तो कुछ भी लेसन हो। अब देखो आपकी फिजिक्स में अब आपको क्या करना पता है कि हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि समझो आपका कोई भी टॉपिक एरर से रिलेटेड है, एरर से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको क्या करना है कि अब पहले कैसे 10 में पूरा का पूरा ऐसे पूरा रटते थे, अब रटना नहीं है, बस उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और उसके अंदर कुछ एग्जांपल है वो पता होना चाहिए। फिर बाद में दूसरा जो टॉपिक है, ऐसे आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। और कहीं पे अगर डेरिवेशन है,
डेरिवेशन आपके बुक में पूरा ऐसे समझो, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना है, ऐसा कुछ भी डायग्राम बना है और यहाँ पे पूरा कहानी लिखा है, तो उसको रटना नहीं, आप खुद डायग्राम को देखो और आपको एक पॉइंट लिखना है, देन आप डेरिवेशन यहाँ पे करोगे और लास्ट में आप जैसे बॉक्स बनाते थे, जो भी करते थे, वैसे आपको प्रॉपर बॉक्स बनाना है। सिस्टमेटिक जहाँ पे जो पॉइंट है उसका रीजन प्रॉपर लिखना है। आप ऐसे करते जाओ, देखो आपको 12th में जो मार्क्स आपको 10th में था, सेम मार्क्स आपको 12th में आएगा, मतलब अच्छे मार्क्स। जिसके मार्क्स 10th में कम थे वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। देन आपको क्या करना है, पेपर प्रेजेंटेशन खराब नहीं करना है। पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपने ऐसा आप सोचोगे यार मैं अपने एग्जाम में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, कुछ नहीं होता। जो होगा वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे अगर आप सिस्टमैटिक लिखोगे, अगर अभी से आप सिस्टमैटिक लिखोगे तो आप आगे जाओगे अच्छे से। आपका जो भी पॉइंट यहाँ से दिया जा रहा है, जैसे कि समझो कोई टॉपिक है, सपोज कोई टॉपिक है, अगर यहाँ से दिया जा रहा है, अब उस टॉपिक का यहाँ पे हेडिंग है, समझो बायोटेक्नोलॉजी, मैं बायो की बात कर रहा हूँ, फिर उसके नीचे जो सब टॉपिक है उसको आपको ऐसे ही सब टॉपिक लिखना है और उसके अंदर जो भी सर लिखा है, अब आपको पूरी चीजें मतलब वो रटना नहीं है, आपको समझना है। और समझने के बाद आप समझो बायोटेक्नोलॉजी में 20 पॉइंट्स है, तो जरूरी कि आपको पूरा 20 पॉइंट्स पढ़ना है। 4 to 5 पॉइंट्स आप याद कर लोगे तो भी चलेगा, 5 पॉइंट्स हर एक का, पर आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक स्किप कर दिया, जस्ट टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अब हर एक टॉपिक का हर एक पार्ट पढ़ना है और बहुत ही इजी रहता है। देखो कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, जब लर्न नहीं होगा आपसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको कैसे करना है पता है, रेगुलर जितना अपना टॉपिक होते जा रहा है, जैसे कि अगर समझो एक लेक्चर में, आपको पता है कि एक लेक्चर में 1 या 2 टॉपिक ही होते हैं, उससे ज्यादा टॉपिक तो होता नहीं है, आपको ये चीज तो पता है। अब बताओ कि ये बात गलत है। एक लेक्चर में 1 या 2 टॉपिक होंगे, उससे ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाते, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब 1 या 2 टॉपिक होगा, अब 1 या 2 टॉपिक होगा तो जो टॉपिक हो गया उस टॉपिक का लर्निंग वर्क उसी दिन कर दो। जैसे कि अगर आज हमने पढ़ा स्टेट ऑफ मैटर, अगर हमने आज पढ़ा तो स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक आज ही केमिस्ट्री का खत्म कर दो। ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ूंगा, ये तो इजी टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं था, आज ही पढ़ दो। और पढ़ने के बाद एक चीज याद रखना, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं, आपके साथ ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या करना है आपको पता है, पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक निकालना है, टेक्स्ट बुक सबके पास होना चाहिए, और जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया है उस टॉपिक को टेक्स्ट बुक में से रीड करना है। और रीड करने के बाद उस टॉपिक का आपको जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको आपको क्या करना है, हाइलाइटर आपके पास होगा, उससे हाईलाइट करते जाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि लास्ट में देखना कि सबसे आगे आप ही रहोगे। अभी तो बहुत सारे ट्रिक है, ये स्टार्टिंग ट्रिक अभी से आपको अप्लाई करना है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक है, ये स्टार्टिंग है, आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, तो आप इस रेस में बहुत ही अच्छे से जीत जाओगे। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, अगर समझो हम आज फर्स्ट हम समझो म्यूजियम के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, तो अगर हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके बुक में क्या है, कौन से किसी म्यूजियम का एग्जांपल दिया है, वो आपको मैथ्स के कॉलम में आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन का ऐसे घुमाना है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे आ सकता है, यूनिट और मेजरमेंट के अंदर कहां पे किसका क्या डायमेंशन है वो आपको याद होना चाहिए, किसके क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होता है, हर एक चीज आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। मैथ्स के अंदर जितने फॉर्मूलेज हैं, एक बार आपने पूरा का पूरा मैथ्स मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया, बाद में टेक्स्ट बुक निकालना है, आपको देखना है कि सर ने जो पढ़ा है उसके अलावा सॉल्व एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल मैच हो रहा है क्या, वो प्रैक्टिस कर लो। रोज का काम, अगर रोज जितना लेक्चर्स हुआ आप उसके लिए हर एक लेक्चर के लिए आप आधा 1-1 घंटे का टाइम दोगे तो आराम से आपका रेगुलर का काम रेगुलर होगा। दूसरे दिन आप पहले दिन का लेक्चर हुआ, दूसरे दिन का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर आप क्या करना है, फर्स्ट डे का जो भी है उसको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है और फिर दूसरे दिन जाना है। और एक और चीज, अगर आप आदत ये डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है पता है, जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके आगे वाला टॉपिक दूसरे दिन से घर पे रीड कर लेना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है, घर पे इतना बैठे हो, अगर आपको बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होना है तो ये सब आदत डालना पड़ेगा। आप उस टॉपिक को अगर रीड कर लोगे, बस रीड करना है, समझना नहीं है, आपने रीड कर लिया, रीड करने का जब दूसरे दिन टीचर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे ना तो आपके दिमाग में ना सब चीजें सिस्टमैटिक बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। तो दोस्तों प्लीज ये चीजों को फॉलो करना, पहले दिन जो पढ़ाया गया उसी दिन वो काम खत्म करना, लर्निंग वर्क जो काम है उसी दिन खत्म करना। कुछ भी डाउट आता है
तुरंत मुझसे कांटेक्ट करना, प्रदीप सर से कांटेक्ट करना या ऑफिस से कांटेक्ट करना। ऑफिस नंबर है आपके पास। कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट से कुछ भी डाउट आ रहा है, तुरंत उस टीचर से हम आपको कांटेक्ट कराएंगे, उस टीचर से, क्योंकि वो टीचर ने वो सब्जेक्ट पढ़ाया तो तुरंत उस टीचर से कांटेक्ट कराएंगे, उसी दिन वो डाउट को क्लियर कर देना। ऐसा नहीं कि उस डाउट को आप रखे रहना। आपके पास मोबाइल फोन है, आप कॉल कर सकते हो। तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी शुरुआत अगर खराब हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कि आप एक नए दिन की शुरुआत, जो आपने पीछे पढ़ा है वो सब तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आज से आप नया शुरुआत कर रहे हो। तो चीजें समझ में आई आपको कैसे लिखते जाना है। आपको सिस्टमैटिक, जैसे आप लिखते जा रहे थे, आपको क्लास का काम क्लास के बुक में लिखना है। बोर्ड पे जो चीजें आपको दिखाई देगी, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, वो सब आपको क्या करना है, बुक में लिख लेना है। और सबसे पहले आपको लेक्चर समझना है। हाँ, एक और चीज, लेक्चर जब चलते रहता है, अब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स की बात बता रहा हूँ, ऑफलाइन रहता, क्लास में रहते, फिजिकल लेक्चर्स होते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, तो आप तो सामने ही रहते। अगर ऑनलाइन क्लास का प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर लेक्चर चल रहा है तो हम क्या करते हैं, लेक्चर देखते रहते तब तक उधर से मम्मी का आवाज आता है, हाँ रुक मम्मी आ रही हूँ, हाँ मम्मी आ रहा हूँ 2 मिनट। ये मम्मी क्या कर रही है, हाँ किचन में आज क्या बन रहा है, 1 मिनट देख के आता हूँ, तब तक तो लाइव लेक्चर चालू है, फिर आके थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। ऐसा मत करना। ये पहले करते थे, चलता था। लेक्चर में ईयरफोन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ईयरफोन ले लो और दोनों के दोनों लगा लेना है। और आपको बाहर वाले से मतलब ही नहीं है, आपको लेक्चर सुनना है। और वो लेक्चर आपके एप्लीकेशन में 1-2 घंटे रहेगा। अगर आपको लेक्चर पूरा आपने देख लिया, फिर से पूरा लेक्चर खत्म हो गया, फिर आप उसी टाइम बहुत ही अच्छे से देखो, सब चीजें वहीं पे लिखते जाओ। पर फिर से अगर आपको देखना है तो वो लेक्चर्स रहेंगे उस दिन, पूरे दिन वो लेक्चर्स रहेंगे। हो सकता है कि शाम को 6-7 बजे लेक्चर्स जितना होगा 2 घंटे के बाद हम डिलीट कर देंगे। तो आपको उस टाइम में फिर से लेक्चर्स को पीछे करके क्या करना है, देखते जाना है। तो सिस्टमैटिक आप रेगुलर के लेक्चर्स आपको रेगुलर देखते जाना है, तो बहुत ही अच्छे से आपका स्टडी होते जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्लीज ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे और ये आपको करना भी है। और उसके बाद आपका सिस्टमैटिक, अब आपका लेक्चर कैसा रहेगा सुन लो यहाँ पे। रेगुलर, अब देखो उसके पहले कैसे होते थे आपके 3 से छोटे छोटे लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर्स आते थे। अब आपको क्या होंगे पता है, रेगुलर आपको 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे। रेगुलर मोस्टली 2 लेक्चर्स आएंगे, ज्यादा लेक्चर्स हम नहीं देंगे। ये तो प्रॉब्लम पता क्या होगा कि आपका लर्निंग वर्क भी आपको करते जाना है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिनिमम 2 लेक्चर्स आपके रेगुलर होते जाएंगे। रेगुलर 2 लेक्चर्स आपके होते जाएंगे, 3 लेक्चर्स भी आ सकता है। अब ये जो लेक्चर्स है, अब देखो आपको लेक्चर्स अगर हमने, अब मैं अगर लाइव सेशन में आपके साथ कनेक्ट रहूंगा ना, तो कुछ चीजें आपको सिस्टमैटिक दिखाई नहीं देगी। नेट बार बार कट होगा, बार बार आपको चीजें प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम आपको वीडियो बना के देंगे। अब वीडियो के अंदर कैसे कि वो वीडियो अगर समझो 25 मिनट्स का है, अगर वीडियो समझो 20 मिनट्स का है या 30 मिनट्स का है, तो इसका मतलब है कि ये 30 मिनट्स का नहीं है, ये 20 मिनट्स का है। मतलब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको जो बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर आपका समझो पहला लेक्चर 3 बजे, दूसरा 4 बजे चालू हो रहा है, ये वीडियो फिर से आपको देखना है एक बार, और देखने के बाद आपको क्या तैयार करना है, उसके नोट्स तुरंत लिख लेने। तो 3 बजे से आपको ये अगर 20 मिनट्स का वीडियो है, अगर समझो हो सकता है कि वीडियो 45 मिनट्स के भी हो, 50 मिनट्स के भी हो, उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, उस टाइम पे भी आपको क्या करना है कि वीडियो देखना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, टाइम नहीं मिला तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसी टाइम आपको नोट्स लिखते जाना है, बट फिर से आप वीडियो को देख लेना एक बार। ये अब आपको टॉपिक एकदम 100% तैयार हो जाना चाहिए आपके माइंड में, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक रीडिंग दोस्तों बहुत ही अच्छे से रखना, जो लेसन हो गया उसका टेक्स्ट बुक रीडिंग, जो लेसन हो गया उसका टेक्स्ट बुक रीडिंग, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमने आपके लिए एक स्पेशल रखा है कि अगर आपने सिस्टमैटिक अगर तैयारी किया, जैसे कि अगर समझो आपके लिए जो लाइव सेशन है वो मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक से हो। मॉर्निंग में हमने एमसीक्यू सेशन रखा है। रेगुलर आपका मॉर्निंग में एमसीक्यू सेशन होगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन रहता है आपके लिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, प्लीज ध्यान से देखना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपका एमसीक्यू सेशन रहेगा मॉर्निंग के टाइम पे।
मॉर्निंग के टाइम पे आपका एमसीक्यू सेशन रहेगा, ये आपका यूट्यूब पे ही आएगा, पर लेक्चर्स आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। ये बस क्वेश्चंस वाले हैं। आपको एक दिन पहले टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि समझो आपका कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कि समझो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक कवर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक कवर होने के बाद वो टॉपिक से रिलेटेड आपको बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज का कल मॉर्निंग में एमसीक्यू सेशन है। एमसीक्यू सेशन मतलब आपको हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर आपको आंसर देना है। स्क्रीन पे जो सबसे पहला आंसर देगा वो हमारा विनर रहेगा, और जो हमारा विनर होगा, जो भी हमारा विनर होगा, उस विनर का हम उसके फोटो डिस्प्ले करेंगे। कहां पे? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बाद में व्हाट्सएप हो गया, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप सब भी जो गिरी ट्यूटोरियल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आपके मोबाइल में, आप पेरेंट्स का जो भी मोबाइल होगा या आपका मोबाइल होगा, उसे आप सेव कर लेना उसके अंदर, और बाद में ट्विटर और बाद में फेसबुक। ऐसे 4 से 5 जगह आपका रेगुलर फोटो क्या होगा, पोस्ट होगा। अगर जो मंडे के सेशन में विनर होगा, ट्यूसडे के सेशन में, वेडनेसडे के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में। और जो ओवरऑल हो सकता है कि फर्स्ट डे कोई विनर हो, सेकंड डे कोई विनर हो और थर्ड डे कोई विनर हो। ओवरऑल जिसका सबसे ज्यादा जो विनर होगा पूरे वीक का, वो ओवरऑल विनर माना जाएगा। और उसे जैसे ही क्लास चालू होगा उसके बाद कुछ ना कुछ विनिंग जो भी होगा, आई थिंक जीटी का टी-शर्ट बोला है और कुछ वॉच या कैप बोला है, कुछ भी बोला है जो मुझे नहीं पता है, आप लाइव सेशन में देख लेना, वो आपको मिलेगा। तो ये एक आपका मोटिवेशन का काम करेगा, तो ये भी आपको मेंटेन रखना है। हमेशा हर एक दिन की शुरुआत मॉर्निंग का एमसीक्यू सेशन आपके साथ ही आप ही जीतने चाहिए, तो इसके पहले आपको इतना पढ़ के रखना है कि आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट का काम करेगा मॉर्निंग टाइम पे कि आपने पहले कितना पढ़ा, और इसके लिए आपको मॉर्निंग में उठना रहेगा, इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। तो अब आप ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हो क्योंकि आपको रिजल्ट बहुत ही लेट आए। जो लोग पहले से स्टडी कर रहे हैं उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आपको क्या करना है, अब सही टाइम आ चुका है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आंसर देना है सही टाइम, आपको सिस्टमेटिक क्या करना है, तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को रोकता हूँ। हाँ, और एक और चीज मैं बताना भूल गया, मंडे टू सैटरडे आपको लेक्चर्स आएंगे। संडे के दिन ऑफ किया है, संडे के दिन ऑफ इसलिए किया है कि आपको उस दिन पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेना है। रेगुलर पहले कैसा होता था कि संडे के दिन भी हम लेक्चर्स रखते थे, बट प्रॉब्लम कैसा होता था कि बहुत सारे लोगों का रिवीजन नहीं होता था। तो संडे जो है वो फन डे है। फन डे मतलब आपको रिवीजन करना है, तो संडे रिवीजन डे है और उस दिन आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। तो आपका लेक्चर्स कब आएगा? मंडे टू सैटरडे, और मॉर्निंग में एमसीक्यू सेशंस होंगे। कौन से दिन? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन रहेगा, और लेक्चर 6 दिन आएंगे, और लेक्चर 2 या 3 लेक्चर्स आ सकते हैं। कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 1 लेक्चर भी आ सकता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ रहेगा तो आपको ग्रुप में मैसेज आएगा और आपको पर्सनली मैसेज आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आपके पास आपका गिरी ट्यूटोरियल का व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो रेगुलर आप मेहनत करो, जीत तो हमारी होकर ही रहेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बुक ले लो, आज जो भी मैंने बोला है सब काम आज कंप्लीट कर लो। कल संडे का दिन है, संडे को लेक्चर नहीं आएगा, मंडे से लेक्चर्स आएंगे। हमारे पास लेक्चर्स है पर मैं कल से लेक्चर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मंडे के दिन से लेक्चर्स आएंगे। जो हमारा रूल है, संडे के दिन हमारा लेक्चर नहीं आएगा, मंडे से सैटरडे हमारे लेक्चर्स होंगे। तब तक आप कल के दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेना। कल के दिन में आप बुक्स ले लेना, सब कुछ ले लेना, और जो भी आपके टेक्स्ट बुक है वो भी आप ले लो। बिना ऐसा नहीं कि मोबाइल से हम देख लेंगे, सब कुछ ले लो। मंडे के दिन से रेगुलर आपको स्टडी तैयार कर लेना है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।